है कि भाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ IBPS क्लर्क अकर्स इन 2 फेजेस, 2 फेज में इसका पेपर होता है, एक तो प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। टोटल वेटेज पे होता है, टोटल आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे बनता है आपका फाइनल रिजल्ट। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आखिर क्या क्या पूछा जाता है और इसके जो स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें जो मिनिमम जो कट ऑफ कितने लाने होते हैं, मीन्स कि मिनिमम जो आपका कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 30 क्वेश्चन इंग्लिश से, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से, रीजनिंग एबिलिटी से 35, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी होते हैं 30, 35 के एवरेज में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए मिलेगा, ठीक है। मीन्स कि 20 मिनट्स जैसे ही होते हैं ये सेक्शन आप यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा, ये भी 20 मिनट तक चलेगा, फिर से थर्ड सेशन शुरू होगा, 20 मिनट चलेगा। मीन्स कि कुल मिलाकर 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा यहाँ पे समय मिलेंगे, कंपोजिट टाइम ऑफ 1 आवर्स, ठीक है, जिसमें 20-20 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि डिटेल्स ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस को हर लोग जानना चाहते हैं। भाई प्रीलिम्स का पेपर मैंने दिया तो भाई उसमें कितना कम लाना होता है, कितना मिनिमम कट ऑफ जाना चाहिए। 3 सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग में। तो देखिए जैसे कि मैक्सिमम उसको 30 का होता है, 30 का होता है और 35 का होता है, ठीक है। इंग्लिश 30, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, 35 था, ठीक है ना। यहाँ पे आप 35 कर लेंगे, 30 हो गया, यहाँ पे 35 कर लेंगे, ठीक है। मीन्स 30, 35, 35। तो भाई इसमें क्या क्या होता है, मिनिमम जो कट ऑफ था, अगर हम बात करें ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये 2019 का। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सेट करके आपको दिखाया कि देखिए भाई जो जनरल कैटेगरी से जो था यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ कितना रहता है, कट ऑफ स्कोर फॉर प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन फॉर ऑनलाइन फॉर जनरल। तो 30 में से कितना लाना होता है मिनिमम, 8.25। अगर 8.25 से या उससे ज़्यादा ले आते हैं इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 7.75 से एबव ले आते हैं, उससे कम में तो आपका कोई बात नहीं, यहाँ पे आप फेल कर जाओगे, मीन्स कि आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे यहाँ पे। लेकिन 7.75 मिनिमम और मैक्सिमम आपको मैक्स लाना ही लाना है, ठीक है। वहीं रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 7.50 मीन्स कि ये मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है जिसमें कि हर सेक्शन में आपको ये क्लियर करना होगा, उसके बाद जितने मैक्सिमम स्कोर चाहिए आपको लाने होते हैं, ठीक है। तब बात ये होता है कि सिर्फ आपके यहाँ पे अगर 8, 7, 15, 7 कितना हो गया 22, लगभग 24 नंबर के आसपास में, तो इससे बात नहीं बनेगा, ये तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम आपको करना होगा। तो आइए यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो था कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कितना गया, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का देखें 66.25 गया था, असम का 63, बिहार का 65, चंडीगढ़ का 71, ठीक है। वही बात करते हैं दिल्ली का, तो दिल्ली का 71.75 गया था, गोवा का 67, गुजरात का 27 सबसे कम, ठीक है, मिनिमम, हरियाणा का 68.50, हिमाचल प्रदेश का 62.25। वही बात करते हैं झारखंड का 73, कर्नाटका का जो है 53.25, सेकंड जो है यहाँ पे मिनिमम कह सकते हैं, ठीक है। केरला का बात करें तो 73.5, मध्य प्रदेश का 70, बात करें महाराष्ट्र का 61.50, ओडिशा का 71.50, पंजाब का 66.25, राजस्थान का 71.25। वही बात करते हैं तमिलनाडु का तो 57.75, तेलंगाना का 61 और उत्तर प्रदेश का 68.25। तो अभी मैंने बात किया था कि मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, मिनिमम जो कट ऑफ था लगभग 24 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम करने होंगे। मैक्सिमम कितने करने होंगे यहाँ पे, लगभग 70। अगर आप कुछ जैसे कि कुछ स्टेट जैसे कि यूपी कर ले, हरियाणा कर ले, दिल्ली कर ले, बिहार कर ले, एमपी कर ले, तो वहाँ पे लगभग आपको 70 ला लेंगे। कुछ स्टेट की हम बात करते हैं जहाँ पे आपको 50 से 60 में भी बात बन जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 70 से 75 के आसपास में लाने होंगे। और ये जो 50-60 का जो है यहाँ पे आप देख सकते जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, इन सब स्टेट में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको कम कट में भी बात बन जाएगी, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे कट ऑफ में बताया गया, जैसे कि आपको तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। वही बात करते हैं आगे बढ़ के देखते हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, तो इन सारे जो स्टेट हैं इसमें कम कट ऑफ में भी बात बन जाएगा। वही बात करते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का जो कट ऑफ गया था 76, वेस्ट बंगाल का 70.75 गया था। तो ये रहा प्रीलिम्स का, ठीक है। प्रीलिम्स में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं,
100 मार्क्स का पेपर होता है, जहाँ पे आप 70 करके आते हैं, फाइनल सिलेक्शन आप पाते हैं, ठीक है। 70 से 75 करके आते हैं और एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी 100% रहती है, आप फाइनल सिलेक्शन पाते हैं। अब है कि ठीक है, मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, इसके बाद क्या, इसके बाद मेंस पेपर आपको देने होंगे। तो मेंस पेपर में क्या क्या होता है, आइए यहाँ पे मेंस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेंस पेपर की अगर हम बात करें तो मेंस पेपर में क्या क्या है, 4 सेक्शन इसमें भी, जैसे रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 60 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। अब इसमें टाइमिंग अलग अलग, जैसे 45 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, 35 मिनट मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, 45 मिनट मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और 35 मिनट मिलेंगे जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस में, ठीक है। कुल यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 190 क्वेश्चन, ठीक है, 200 मार्क्स के लिए और 160 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो ये होगा मेंस का फॉर्मेट आपका। तो मेंस के बारे में जानने के बाद अब जानेंगे कि मेंस का जो है क्या जाता है मिनिमम कट ऑफ। तो देखिए मिनिमम कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है यह ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करें जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 50 में से 10.25 होने चाहिए मिनिमम कट ऑफ। वहीं जनरल इंग्लिश में 12.5 मीन्स की 12.50, रीजनिंग में 17.75 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15.5 मीन्स की 15.50। तो ये 2019 का यहाँ पे आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेंस का जो है मिनिमम कट ऑफ कितना होता है। हालांकि यहाँ पे जो वेटेज बनेंगे टोटल स्कोर 200 में से बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाने होंगे। तो 200 में से सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने से नहीं होगा, आपको इसमें मिनिमम तो ये लाने होंगे, जैसे कि आप कोई भी आप अगर स्कूल एकेडमिक का अगर आप रिजल्ट देखें तो क्या होता है, उसमें भी एक होता है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम जैसे होता है कि आपको 100 में अगर 30 मार्क्स में पास मार्क है तो 30 तो कम से कम लाने, मैक्सिमम तो आपको जाने ही जाने, ठीक है। 30 से कम आते हैं तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी तरह इसमें अगर 10.25 अगर जनरल अवेयरनेस में मान ली इसमें आपने ले आया 9.25, बाकी सब में अच्छे स्कोर, इसमें अगर आपके हैं जाके 25 स्कोर, इसमें स्कोर है 30, इसमें स्कोर है अगर मान लिया कि 40 के आसपास में, तो ये 3 सेक्शन तो ठीक है, आपके 3 सेक्शन कवर है, लेकिन एक में कम हो गया आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए मिनिमम कट ऑफ हर सेक्शन में आपको ये क्लियर करने होंगे। इसके बाद आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं, जिससे कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फाइनल सिलेक्शन और बैंक अलॉटमेंट होंगे। गाइस